टेलीफोन लाइन पर मेरे साथ मौजूद हैं मलिक अजमत खान, मेंबर कौमी असम्बली और इसके अलावा चेयरमैन कायमा कमेटी बराए इक्तिसादी अमूर। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। वालेकुम सलाम। बेहद शुक्रिया वक्त देने का। मलिक साहब, बेगम भुट्टो मरहुमा की शख्सियत और उनकी खिदमात के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? बेगम नुसरत भुट्टो एक बहादुर खातून थी और उसने तारीख में जो पाकिस्तान की तारीख में अपना एक नाम जिन हरूफ से लिखवाया है, तो ऐसी दुनिया में बहुत कम ख़वातीन होती है। जब उनका शौहर वज़ीर आज़म था तो उसके साथ पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए उन्होंने जो बैरूनी मुल्क काम किया है और जो मुल्क के अंदर उनके साथ साथ जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ साथ चल के मुल्क के लिए खिदमात किए हैं। इसके अलावा उन्होंने बहुत अज़ियतें और बहुत तकलीफें बर्दाश्त किए हैं जमहूरी निज़ाम के लिए और पाकिस्तानी अवाम के लिए। उस वक़्त जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो जेल चले गए तो वर्कर्स के पास उस वक़्त ना मुर्तज़ा भुट्टो थे, ना शाहनवाज थे, ना बेनज़ीर भुट्टो थी। यही औरत जो खातून अव्वल थी, ये आकर वर्कर के सर पर इन्होंने हाथ रखा, उनको हौसला दिया। और जिया डिक्टेटर के मार्शल लॉ के दौर में जब इनको कहीं जाने की इजाजत नहीं होती थी तो ये बोरका पहनकर हमारे इलाकों तक पहुंच जाती थी और वहां पर वर्कर्स के साथ मिलती थी। और इन्होंने हमारे जिला से अगला जो चतराल है वहां से इलेक्शन भी जीता है। और इसके अलावा इन्होंने उन सख्त हालात में ये नहीं कहा कि भुट्टो को या फांसी किया जा रहा है या भुट्टो के लिए मैं कुछ करूं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अवाम डूब रहे हैं और पाकिस्तान के अवाम को बचाने के लिए मैं निकली हूं। उस वक्त भी उसने एक बड़े हौसले और जुर्रत की बात की है। फिर इनकी बेटी भी वजीर आजम रही और इनका शौहर भी वजीर आजम रहा, लेकिन इस खातून ने जो कुछ देखा, उनका शौहर उनके सामने फांसी हो गया, उनके बेटे मुर्तजा कत्ल हो गए, शाहनवाज कत्ल हुआ, बेनज़ीर भुट्टो चली गई, शहीद हो गई। बहुत सारे दुख इसने झेले। जियाउल-हक के 11 साल मार्शल लॉ में इसने बहुत ज्यादा बर्दाश्त और एक कुव्वत का मादा था इस शख्सियत में। और मैं समझता हूं कि ये औरतों के लिए एक मिसाल है कि इतनी बहादुर औरत जिसने अपनी जिंदगी कितने सख्त वक्त में मुल्क की खिदमत में लगाई और एक मिसाली किरदार जमहूरियत के लिए किया, जिसे आज हम मादर जमहूरियत का खिताब दे रहे हैं कि वो बहुत ज्यादा बादशाह के खानदान में थी, लेकिन उसने जितने तकलीफें बर्दाश्त की है वो आज के दौर में कोई आम बंदा भी नहीं कर सकता जितना उसने किया है। हम उनको खराज अकीदत पेश करते हैं और पीपल्स पार्टी ने उसके लिए 40 रोज शोक का ऐलान किया है और हुकूमती सतह पर 10 दिन का है ये ऐलान। और हम समझते हैं कि हम एक तारीख में जिस तरह जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद का नाम, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद का नाम लिखा जाएगा, इसी तरह ही नुसरत भुट्टो के किरदार को हम जो है याद रखेंगे। और हमारे पीपल्स पार्टी के वर्कर्स एक बहुत बड़े असासे से महरूम हो गए। बहुत बहुत शुक्रिया मलिक साहब आपका। शुक्रिया। ये थे हमारे साथ मलिक अजमत खान, मेंबर कौमी असम्बली और चेयरमैन कायमा कमेटी बराए इक्तिसादी अमूर। इनकी बातें भी आपने सुनी। तमाम लोगों का कहना यही है कि इस वक्त न सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बल्कि पाकिस्तानी कौम को ये जो नुकसान है उनकी इंतकाल की सूरत में वो बर्दाश्त करना पड़ेगा, लेकिन उनकी खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा।